नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी झालावाड़ की, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी श्री गंगानगर की, जहां बढ़ती बेरोजगारी की सच्चाई सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शासकीय चिकित्सालय जीरापुर में शुक्रवार को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जन जागरूकता हेतु रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 अभियान अंतर्गत कार्यालय ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजगढ़ के निर्देशानुसार रक्तदान शिविर का आयोजन 19 सितंबर शुक्रवार को रखा गया। बता दें कि स्वच्छता रक्तदान शिविर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर विधायक एवं समस्त युवा मोर्चा कार्यकर्ता जीपुर तथा डीओ एलकार सिंह, संजय सोनी डीओ एवं लालचंद किरार, छगनलाल, वार्ड बॉय, रक्तकोष समूह एवं विभिन्न सामाजिक संगठन के समाज सेवी कार्यकर्ता, बंधु एवं चिकित्सा स्टाफ कर्मचारियों की उपस्थिति रही। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गेट के बाहर भोजन अवकाश के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 8वीं वेतन आयोग की घोषणा तो की गई है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं किया गया है, जबकि जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होनी हैं। इसी तरह रेल कर्मचारियों के बोनस का भुगतान वर्तमान वेतन के अनुसार करने का मुद्दा उठाया गया। रेलवे में निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग में पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त परिलाभों को लेकर मांग की गई कि हमें ओपीएस से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। अमृत भारत योजना के तहत मंडल पर सभी स्टेशनों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते स्टाफ के रेल आवासों को भी तोड़ दिया गया है। वहीं नए आवास अभी तक नहीं बने हैं, जिससे स्टाफ काफ़ी परेशान है। हाल ही में आदेश पारित किया गया है कि रनिंग स्टाफ अपने मोबाइल फ़ोन रनिंग रूम में जमा करवाए। यह आदेश उचित नहीं। सभा की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाने वाले सभी साथियों को धन्यवाद दिया। सभा को जसबीर सिंह चौधरी, सुनील टाक, आशा कंवर ने संबोधित करते हुए संगठन की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए संगठन को धन्यवाद प्रेषित किया। सभा का संचालन परमानंद गुर्जर द्वारा किया गया। सभा में संजय मीणा, मदन लाल बैरवा, बन्ने सिंह पवार सहित सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने AIRF जिंदाबाद व NWRU जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग लिया। फेडरेशन के आह्वान पर तमाम मंडलों, तमाम कारखानों और तमाम शाखाओं पर आज ये शहीदी दिवस मनाने का काम किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा वेतन आयोग को लेकर, बोनस को लेकर, सुरक्षा से संबंधित जो भी पद खाली पड़े उनको लेकर और निजी समस्याओं को लेकर यहाँ पर चर्चा करने का काम किया। मैं आप लोगों के माध्यम से आपके धन्यवाद के साथ साथ तमाम उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर अपनी ही मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित होकर, एकजुट होकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोधपुर मंडल पर विश्वास जताने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बताएं भाई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाद विशाल धरने का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आज से नहीं, पिछले 101 वर्ष से रेल कर्मचारियों के बीच में है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की स्थापना अप्रैल 1924 में हुई और उस समय से लेकर आज तक जो कुछ भी कर्मचारियों को मिल रहा है और भविष्य में मिलने वाला है, केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ही दिला सकता है, क्योंकि ये संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही। कांग्रेस की सरकार के दौरान ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। उन्होंने आंदोलन किया, देश के अंदर बहुत बड़ी हड़ताल की, राजनीतिक समीकरण बदला, देश के अंदर जनता दल की सरकार हुई और जनता दल की सरकार में पहली बार रेल कर्मचारियों को 15 दिन का बोनस मिलने का काम आरंभ हुआ। और पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान यही मजबूत सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि हमारे पास रेल कर्मचारियों को हम कुछ नहीं देंगे और देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने
यूनियन ने रेल कर्मचारियों के बीच में गए, कर्मचारियों से सीक्रेट बैलेट करवाया और 95% लोगों ने कहा कि अगर 7वें वेतन आयोग का गठन नहीं होता है तो हम हड़ताल करने का काम करेंगे और 7वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ। आज हमारा धरना इस बात को लेकर है कि 8वां वेतन आयोग जो हमारा जनवरी 2026 में ड्यू है, सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन सरकार ने कोई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इसके लेकर है। और जो हमको बोनस मिल रहा है वो 6 पे कमीशन की रेंज के अनुसार मिल रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग ये हमारा 8वां वेतन आयोग ड्यू हो गया है तो हमारी जो मिनिमम आज की तारीख में रेल कर्मचारियों का वेतन स्ट्रक्चर है 18,000, उसके अनुसार रेल कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। आज अगर हम बात करें रेल आवासों की तो रेल आवासों की स्थिति बहुत दयनीय है। आज जो हमारे रनिंग के साथी हैं, हमारे ट्रैकमैन साथी हैं, दिन रात ट्रैक पे काम करते हैं, रनिंग के साथी रेल चलाने का काम करते हैं। जब रूम में जाते हैं तो इस बात को लेकर वो चीज़ निश्चित रहते हैं कि रूम के अंदर हम आराम से विश्राम कर पाएंगे। लेकिन जो समदड़ी का हमारा विश्राम गृह है वहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से वहाँ पर सांप आ रहे हैं। ये बात हमने प्रशासन के समक्ष लाने का काम किया लेकिन प्रशासन ने आज 3 दिन बाद में भी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे कॉलोनियों के अंदर हमारे एक पिछले साथी एलपी को कुछ दिन पहले सांप काट गया था, उसकी अंगुली कटवानी पड़ी। उससे पहले नागौर क्षेत्र के अंदर हमारे ट्रैकमैन की बच्ची को सांप काट गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अभी 2 दिन पहले ही ट्रैफिक कॉलोनी के अंदर हमारे एक साथी जो CNW में काम कर रहे हैं उसके 2 बच्चों को सांप काट गया था। तो इस प्रकार के जो है कॉलोनियों के अंदर एक निश्चित वे के अंदर सफाई करानी चाहिए। हम DRM साहब से मांग करते हैं कि कॉलोनियों की सफाई हो, जो छत लीकेज के मामले हैं उनको ठीक किया जाए और रनिंग के साथियों के जो पदोन्नति के मामले हैं उनको भी समय रहते पदोन्नति होने का काम किया जाए। अगर ये समय पर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन सरकार से 2 हाथ करने में भी पीछे नहीं रहेगी। ठीक है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां श्री स्वामी प्रभुतानंद राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर में वर्तमान में चल रही सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत दिनांक 19 सितंबर 2025 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सालय में कार्यरत कार्मिक एवं आम जनता द्वारा रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, जिसमें कुल 36 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ। इस आयोजन में चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर प्रियंका सिंह, उपनिदेशक डॉक्टर स्नेहा मुदगल, वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु माथुर एवं चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा योगदान किया गया। महात्मा गांधी चिकित्सालय से उक्त शिविर हेतु एक टीम भेजी गई। विधायक सूरसागर जोधपुर द्वारा इस रक्तदान शिविर का निरीक्षण कर रक्तदाताओं से वार्ता कर शिविर आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर भाजपा पूर्व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, उप महापौर किशन लड़ा, स्थानीय पार्षद अजय जोशी, महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू मेवाड़ा, विष्णु सरगरा, प्रदीप प्रजापत, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। जी सर, बता। विश्व के सर्वमान्य नेता, राष्ट्र नायक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज स्वामी प्रभुतानंद राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मैं चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों को और सभी दानदाता आए हैं यहाँ पे बढ़ चढ़ के युवा शक्ति, विशेषकर महिलाओं का जो विशेष योगदान रहा है उसके लिए सबका अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ इसी तरह से सेवा कार्यों में संलग्न रहते हुए समाज में जिस तरह की कमी है, विशेष रूप से जोधपुर संभाग का केंद्र है और यहाँ संभाग का केंद्र होने के कारण से पूरे पश्चिमी राजस्थान से रोगी बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए रक्तदान की महत्व भी है और रक्तदान की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग आगे आएंगे, सभी का अभिनंदन। तो रक्तदान शिविर हुआ उसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री स्वामी प्रभुतानंद जी राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापनगर से। आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सेवा पखवाड़ा 2025 का कार्यक्रम हमें राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया है, क्योंकि हमारे CM साहब और हमारे PM मोदी जी का 75th बर्थडे है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये चलेगा हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसमें हमारा सफाई अभियान भी रहेगा। 2 अक्टूबर को हमारे निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे और मैराथन का भी आयोजन रहेगा।
आज हमने करीब करीब 50 से 100 यूनिट तक का लक्ष्य रखा है। उम्मीद तो है कि 100 यूनिट तक पूरा करेंगे। अभी करीब करीब 30 यूनिट तक हो चुका है। अभी कैंप हमारा चल रहा है। आप सभी जानते हैं रक्तदान महादान है। हम सबको आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए और सभी को आग्रह करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। शिक्षित युवा आज सरकारी नौकरी को ही अपने भविष्य की सबसे सुरक्षित राह मान रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शुक्रवार को श्रीगंगानगर में आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में देखने को मिला, जहां न्यूनतम योग्यता 10वीं पास आधारित है। वहीं इस परीक्षा में MA, B.Ed, B.Com, MBA जैसे उच्च शिक्षित उम्मीदवारों की बड़ी संख्या ने आवेदन किया। ये तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में बेरोजगारी का संकट इतना गहरा हो गया है कि डिग्रीधारी युवाओं को भी छोटे पदों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। कई बार निजी क्षेत्र में वर्षों की मेहनत के बाद भी नौकरी जाने का डर बना रहता है, जबकि सरकारी सेवा में ये खतरा नगण्य है। यही कारण है कि उच्च शिक्षित युवा भी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी को निजी क्षेत्र की अस्थिर नौकरियों से बेहतर मान रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा में डिग्रीधारी युवाओं की भागीदारी बेरोजगारी की भयावह सच्चाई को सामने लाती है, जिस पर अब ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में रविवार को आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। हनुमानगढ़ जिले के गांव बोलावाली निवासी एक युवक की परीक्षा देने के बाद अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी पहली पाली का पेपर देने के बाद आदर्श पार्क में अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। इस दौरान अचानक उसकी तबियत खराब हुई और बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल युवक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस और मेडिकल टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।